बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसके अलावा रुबीना खान की एक स्टेटमेंट सामने, एक बयान सामने आया, उस पर भी बात करेंगे। और अगर हम बात करें कारकुनों की, तो कारकुनों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे साथ स्टूडियो में मेहर आदिल साहब मौजूद हैं। आदिल साहब, बताइएगा पार्टी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और नाकाम एहतजाज की जो जिम्मेदारी है वो कौन उठा रहा है? अच्छा सोनिया, नाकाम एहतजाज के हवाले से अगर हम बात करें, एहतजाज था, फ़ाइनल कॉल दी थी, लेकिन जब फ़ाइनल कॉल कर दी गई थी ना, तो यहीं से ही समझ आना चाहिए था कि सियासत के अंदर कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं है। आप उसको हतमी नहीं कह सकते, आपको किसी मोड़ पे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, किसी जगह पे आपको जो है वो लचक दिखानी पड़ेगी, किसी जगह पे आपको ताकत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। सियासत नाम ही कुछ ले दे के बात ख़त्म करने का है। ठीक है। एहतजाज की अगर नाकामी की बात करें तो हमने देखा कि वीडियो बयान्स तो बेशुमार आते रहे, कि बाहर निकलें इमरान खान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, एक कैंपेन बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे चलती रही। हम्म। पंजाब के ये नहीं निकाल सके। हम्म। पंजाब के क़यादत देखें, सलमान अकरम राजा, हमाद अज़हर, फिर सियालकोट से जो है वो बड़े नाम, फैसलाबाद के बड़े नाम, फिर जेहलम से, और इस तरह मुख्तलिफ, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल गवर्नमेंट करके गई हम्म। और इनका दावा है कि हम पंजाब जो है वो हमारा तख्त है, हमने तख्त लाहौर छीन लिया, बड़े बड़े बातें की गई। ठीक है। कारकुन ये लेके निकले हैं केपीके से। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये थी कि एतमाद नहीं था। अब देखें कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो 3 दफ़ा बाकायदा तौर पे कारकुनान को जो है वो बाहर रोड पे निकाला। हम्म। आप लाहौर जलसे की बात कर लें, जलसा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अली अमीन गंडापुर जो है वो काला शाह काकू मजमा लगा के खड़े हैं। हम्म। अच्छा, उसके बाद दोबारा वो इस्लामाबाद की कॉल देते हैं, हम्म। वहाँ से वो गायब होते हैं। अच्छा, हम्म। कारकुन जो है वो शेलिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम्म। कारकुन जो है वो डंडे भी खा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को जो एक आप कह लें कि एज हासिल है, वो ये है कि वो केपीके के वजीर आला है, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे, मुंतखब वजीर आला को आप हाथ डालेंगे, तो फिर दो सूबे आमने सामने खड़े हैं। ऐसे ही है। मरियम नवाज वहाँ का दौरा करेंगी, बिल्कुल। किसी जगह जाना पड़ता है, वो मुश्किलात है। ठीक है। नाकामी की वजह अब ये कहने की बड़ी ही कमजोर पॉलिसी, कमजोर पॉलिसी। एतमाद नहीं, बुशरा बीबी के बयानात, उसके बाद इनकी पार्टी की जो रंजिशें हैं, एक दूसरे के साथ आपस इख्तलाफात में हैं। पार्टी के इख्तलाफात थे। बिल्कुल पार्टी के इख्तलाफात हैं। आप देखें, बुशरा बीबी का रवैया जो है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं, जिसके बारे में बाकायदा तौर पे एक आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक मौर से सियासत ख़त्म करने की बात की थी। हम्म। वो इल्ज़ाम लगाते थे कि मियाँ नवाज शरीफ के जो है बेटी, वो सियासत में आ गई है, वजारत आला इनके घर की है, स्पीकर इनके घर के हैं, फलां इनके घर का है, पार्टी इनके घर की है। ठीक है, यही चीज़ ख़त्म करने का नारा लेकर इमरान खान उठे थे। फिर अब जो है उन्होंने फिर आपको रेहाम खान के हो के वो पार्टी के अंदर जो है वो मामला देखना उनकी लग गए थे। मुदाखलत को जी, नापसंद करते थे खान नापसंद साहब। करते थे। ठीक है। फिर जब बुशरा बीबी रिहा होके जब बाहर आती हैं, वो केपीके में जाती हैं, वहाँ पे वो इजलास करती हैं, हम्म। वहाँ पे वो तल्ख जुमले बोलती हैं, वहाँ पे वो गिद्ध के नाम से इन लोगों को हम्म। कहती हैं, बड़ी ही जिसे कह लें कि अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, फिर दूसरे हैं, तो अब वो जवाबदेह तो नहीं है ना। हम्म। आप एक आपका मोटिव था कि सियासत में हम्म। खानदान या मौरसी सियासत नहीं करनी, हम्म। तो अब आपकी अहलिया जो है वो आके लीड कर रही हैं। हम्म। और फिर वो आपके रहनुमाओं को, जिन्होंने आपके लिए मारे खाई हैं, हम्म। जिन्होंने आपके लिए जेलें काटी हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, अब उनको इन लकबात के साथ नवाजा जाएगा, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर जो कि केपीके के वजीर आला है, उनके काम हम्म। में मुदाखलत की जाएगी, हम्म। तो वो इंतशार की तरफ जाएगी। अच्छा आदिल, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि कुछ रहनुमाओं ने जो है वो इस्तीफे भी दिए हैं। क्या वजह है इस्तीफे देने की, क्या वजह सामने आई है? इस्तीफे देने की सोनिया वजह यही है कि बुशरा बीबी का रवैया, हम्म। उनकी एक जिद अना कह लें, हम्म। क्योंकि जब एहतजाज की कॉल दी गई तो खान साहब ने जो है, इनके बैरिस्टर सैफ हैं, हम्म। वो तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उधर से केपीके हुकूमत के, हम्म। उन्हें जब मुलाकात की गई तो बुशरा बीबी ने जनाब कहा कि हम डी चौक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीबी, हमें संजगानी तक का है कि संजगानी बैठेंगे,
ठीक है। 3 दिन की हम लोग जो है वो यहाँ पर बैठ के दबाव बढ़ाएंगे। हम्म। आप बैठेंगे, ज़ाहिरी बात है दबाव बढ़ता है। एहतजाज जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए, अपना प्रेशर बिल्ड करने के लिए किए जाते हम्म। हैं। अच्छा, 3 दिन हम एहतजाज में जो है, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं होते, डेडलॉक बरकरार रहता है, तो फिर हम डी चौक की जाने हम्म। जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने इनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो एतबार नहीं किया। हम्म। उन्होंने कहा जी अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, हम्म। मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स आएंगे तो फिर आएंगे। एहतजाज की कॉल जो है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान की और सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से आके मीडिया के अंदर आके ये ऐलान किया जाता है, हम्म। बताया जाता है। रुबीना खान ने भी एक बयान जारी किया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, रुबीना खान ने भी एक बयान जारी किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। लेकिन बुशरा बीबी जब लीड करती हैं ना, खिताब करती हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, कारकुन जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडा के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, हम्म। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने 3 दफ़ा उनके साथ हाथ किया, उनकी सियासी प्लानिंग कह लें। अब कारकुनान को भी सारी बात नहीं बताई जाती क़यादत की जानिब से, कुछ चीज़ें जो है वो राज में भी रहनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कारकुन इसको गलत समझे या कुछ भी है, हम्म। बुशरा बीबी लीड करती हुई डी चौक पहुंची। वहां पे जब ऑपरेशन हुआ तो कारकुन बेचारा पिस गया। ठीक है। ये एक बड़ी है जो आपके लिए निकले हैं। अच्छा, ये निकल के अब मार उन्होंने खाई, शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, कारकुनान ने। डंडे उन्होंने खाए, कारकुन जो बिल्कुल। है वो गिरफ्तारियां अब उन्होंने दी। अब उनके ऊपर मुकदमा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, नौजवान नस्ल इनके साथ है, हम्म। लेकिन उनके करियर तबाह हो गए। बिल्कुल अब ऐसे ही है। आपकी बात आती है डॉक्टर, रुबीना खान के बयान पे, रुबीना अब खान ने क्या बयान जारी किया? अब आपकी बात आती है रुबीना खान जो कि इमरान खान की बड़ी बहन है। हम्म। उन्होंने बड़ा वाज़िया ऐलान किया और बुशरा बीबी के जो सियासत में आने पे बात की कि बुशरा बीबी अब से सियासत में नहीं है, ये 2018 से सियासत में है। ठीक है। और इसका सबूत उन्होंने कहा कि आप देखें, फराह घोगी के ज़रिए उस्मान बज़दार की जो गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, हम्म। उसमें किस तरह से असर रसूख इस्तेमाल होता था। और ये हकीकत है ठीक है। कि बुशरा बीबी के कहने पे तकर्रो तबादले होते थे। पंजाब की तारीख के अंदर आप देखें कि एक सूबे के अंदर कितने आईजी चेंज किए गए। उनका रहा, फिर उन्होंने एक बड़ा कहा कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो ना पहले सियासत में थी ना अब आएंगी। हम्म। उन्होंने वाज़ा ऐलान किया। उन्होंने एक तरह से बुशरा बीबी के खिलाफ मुकम्मल तौर पे एक चार्जशीट दे दी कि बुशरा बीबी सियासत के अंदर एक्टिव हैं। हम्म। मिशाल यूसुफ से ही जिनका नाम बड़ा हम सुन रहे हैं आजकल, उनको बुशरा बीबी की फ्रंटमैन कहा जा रहा है। जिस तरह हम्म। फराह गोगी पंजाब में थी, उसी तरह जेल के अंदर बैठ के क्या जो है उनकी रुबीना खान की जानिब से कहा गया कि उसी तरह जेल में बैठ के ये केपी के गवर्नमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही है। अच्छा आदिल, मुझे बताइएगा कि लाशों की सियासत जो है वो कब तक पाकिस्तान में चलेगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक हमारे लिए एक अलमिया है कि आप इंसानी जानों की कारकुन, सियासी कारकुन है। देखें, मैं यहाँ पे ना किसी पख्तून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ना पंजाबी की, ना सिंधी की, ना बलोची की। ठीक है। मैं बात करूँगा एक पाकिस्तानी के हवाले से। ठीक है। हम पाकिस्तान एक जिस्म है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी सूबे जो तमाम है वो उसके हिस्से हैं। अब हमारे केपीके के भाइयों को अगर तकलीफ पहुंचती है तो वो जिस्म मेरा है, मुझे भी वो तकलीफ है। बिल्कुल। अब सियासत के अंदर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सियासत, अब लाशों की सियासत करने जा रहे हैं आप, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके रहनुमा जो है वो मुकम्मल तादाद नहीं बता पा रहे कि हम्म। कितनी तादाद है। आप अभी तक किसी एक के घर नहीं पहुंचे। हम्म। चले केपीके के से लोग थे, हम्म। किसी एक के साथ ताज़ियत के लिए घर जाएं, वहां पर जाकर बात करें, आवाम को दिखाएं। भाई, अगर लाशें गिरी हैं, वहां पे गोलियां चली हैं, तो कम से कम उन लोगों के घरों तक तो जाए। ऐलान तो आपने कर दिया 1 करोड़ का, अब देना कहाँ पे है? ठीक है, अप्रूव आप करें। उनके घर जाएं, प्रूफ भी किया है आपके पास। कुरम एजेंसी में आप देख लें क्या हो रहा है। आप हम्म। वहां तक नहीं जा सके। चले, जो आपके साथ निकले थे, जिन्होंने आपके कहने पे, आपके इशारे पे अपनी जानें गंवाई हैं, हम्म। उनके घर चले जाएं। ठीक है। एक बाकायदा तौर पे पंजाब के अंदर आपको रोका जा सकता है, सिंध के अंदर रोका जा सकता है, कि बलोचिस्तान के अंदर रोका जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। केपीके में तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। बिल्कुल आप ऐसे ही उनके है। साथ जाएं, उनके मुश्तरका जाकर उनके साथ नमाज जनाजा में शिरकत करें। पता ठीक है। चले लोगों को कि देखें भाई, आप आर्मी चीफ गए हैं ना, रेंजर एहलकारों के, उनके शहीद हुए रेंजर एहलकार ना, बिल्कुल। आर्मी चीफ पहुंचे,
बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी जाएं, आप बताएं कि ये मेरा कारकुन था, ये शहीद हुआ, इसको हम्म। यहाँ पे गोली मारी गई, ये मेरे साथ था उसके। फिर आप देखें कि आपके लिए लोग निकलते हैं, आपके आदिल, इंसाफ बिना दिलवाते हैं। तस्दीक के जो है खबरें गर्दिश करती है और कयास राइयां होती रही हैं। तादाद के बारे में भी डिफरेंट किस्म की राय आ रही हैं लोगों की सामने कि इतनी तादाद है, इतनी तादाद है। तो बताइएगा कि एग्जैक्ट आप जानते हैं कितनी तादाद है? सोनिए, एग्जैक्ट जो है ना तादाद अभी तक जो हुकूमत की जानिब से बात की जा रही है कि हम्म। कोई सिंगल पर्सन जो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें केपीके के जो अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से तो तादाद आप देखें कि 278 तक भी जा चुकी है। इतनी लाशें, और आप किस तरह से उनको आप छुपाएं? किसी एक इंसान की लाश को या मौत को फरामोश नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया पे चीजें गर्दिश करती हैं और सिर्फ खबरों की इंतशार तस्दीक के फैलाया जा बगैर रहा है, इंतशार इंतशार फैलाया जा फैलाया रहा जा है। आगे लोग उसी तरह की खबरें जो है मिला के तो फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त देने का। नाज़रीन, बहुत सारे क्वेश्चन थे। 24 नवंबर का एहतजाज बहुत बुरी तरह जो है उसका खात्मा हुआ और उसके बाद जो कारकुनान है वो बड़े मायूस कुन दिखाई दे रहे थे। अब आगे देखते हैं जिस सियासत में क्या सूरत हाल बनती है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान और मैं रादिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। रहा है। अल्लाह हाफिज।